हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव जाखड़ मेरे यूट्यूब चैनल संजीव जाखड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन और वेट लॉस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो काफ़ी सारी पब्लिक को नहीं पता होता। तो वो जो कड़वी सच्चाई है वो मैं आपको बताऊँगा, कैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मुझे इंजरी हुई तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टीरॉइड्स के साथ किया था, इंजेक्शंस के साथ, तो बॉडी वापस से अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गई थी। फिर नेचुरल पोजीशन में जैसे ही बॉडी आई तो उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे पूरी लाइफ तो हम कर ही नहीं सकते स्टीरॉइड्स के साथ। 2-4 महीने में फिर स्टीरॉइड्स लेंगे, फिर ख़राब हो जाएगी, फिर लेंगे, ऐसे पूरी लाइफ चल नहीं सकती। और बॉडी बिल्डिंग हम करते हैं नहीं, तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो फिर मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया। तो मैंने वेट लॉस किया, तो मैं आज उसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे वेट लॉस होता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कैसे फैट लॉस के बारे में बताएंगे। आने वाली वीडियोज़ में फैट लॉस सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे क्या चीज़ स्टार्ट की थी। दोस्तों, मई 2024 में मेरा वेट होता था 100 kg। 100 kg मेरा वेट होता था। और ये आप फोटो देख रहे हो, ये मेरी 100 kg वेट में होती थी। इस फोटो में बहुत सारी फैट थी मेरी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया स्टीरॉइड्स के साथ, प्रॉपर जो एक बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स लेता है, इंजेक्शन, टैबलेट, हर वो चीज़ जो एक बॉडी बिल्डर यूज़ करता है। तो फिर मेरा वेट हो गया था 93 kg। 93 kg वेट में आप ये देख सकते हो, मेरी ये बॉडी मैंने अचीव कर ली थी। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। ये जो बॉडी है, ये वाली बॉडी मैंने अचीव कर ली थी। इस बॉडी में 93 आप देख पा रहे होंगे। ये बॉडी इस बॉडी से बहुत ही खराब लग रही है, और इस बॉडी से ये बॉडी बहुत ही हल्की लग रही है। हल्की देखने में लग रही है, लेकिन वेट इस बॉडी में 100 kg है। और जब मैंने बॉडी बना ली प्रॉपर, और कितनी ब्रॉड लग रही है, हैवी भी लग रही है, तो इसमें ऐसा क्यों? इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरी ये बॉडी है, इस बॉडी में मैंने जब 100 kg था तो मेरी बॉडी में बहुत सारी फैट इकट्ठी हो रखी थी और स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो रखा था। लेकिन जब मेरी 93 kg हो गया था मेरी बॉडी में और मैंने प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था, उसमें क्या था कि स्टीरॉइड्स यूज करने से फैट लॉस काफ़ी हुआ, मसल की ग्रोथ हुई और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सुधर गया है वेट ट्रेनिंग करने से। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि स्टीरॉइड्स के साथ आप अपने फ्रेम को भी सुधार सकते हो, लेकिन परमानेंट नहीं, वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। इसमें मेरा वेट लॉस हुआ था 7 kg वेट लॉस, जो एक आम भाषा में बोला जाता है कि वेट लॉस, लेकिन एक्चुअल में ये क्या था? फैट लॉस। एक्चुअल में ये था फैट लॉस। फैट लॉस किया मैंने, मसल कम नहीं होने दी, मसल कुछ ना कुछ बढ़ी थी। जब मैं कटिंग के टाइम पे था तो मेरी मसल बढ़ी है, फैट लॉस हुआ है, मसल कम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मुझे इंजरी होती है, मुझे टेनिस एल्बो इंजरी हो गई थी। टेनिस एल्बो होता है जो हमारी एल्बो होती है, वहां पे एक मसल जुड़ी होती है। तो वो जब हम ऐसे प्रेस भी करेंगे ना, तो यहाँ पे कोहनी में पेन होता है। तो पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रहा था मैं। और ये मेरी गलती थी कि मैं जिम में एक नई वर्कआउट ट्राई कर रहा था शोल्डर की, बारबल के साथ, और कुछ साइड रेज भी मैंने नई वर्कआउट देखी थी। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, यूट्यूब पे देखा था। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड हूँ K11 से,
डाइटिशियन भी हूँ, फिर भी मैंने एक बड़ी गलती कर दी। इतना समझ होते हुए भी मैं सोचा एक बार देख तो लेता हूँ कि इस वर्कआउट से क्या इफेक्ट आ रहा है। और बहुत ही नामी ग्रामी बॉडी बिल्डर हैं जो बच्चों की तैयारी भी करवाते हैं, उनकी वो वर्कआउट देख के मैंने वो ट्राई की थी। नाम मैं उनका लेना नहीं चाहूँगा, इसे हेट फैलती है, फिर सोचते हैं कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी करता है बंदा, नया नया चैनल है, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए हेट फैला रहा है ताकि कंट्रोवर्सी से लाइक और व्यूज आए, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो करेंगे ही नहीं हम। तो दोस्तों, इंजरी होने के बाद मैं वेट ट्रेनिंग कर ही नहीं पाया। इंजरी होने के बाद मैं वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाया। करीब करीब 2 मंथ्स मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाया बिल्कुल भी। वेट ट्रेनिंग में कर ही नहीं पाया। वेट ट्रेनिंग ना करने की वजह से और डाइट भी मैंने प्रॉपर छोड़ दी, प्रोटीन डाइट कुछ भी खाने लग गया। एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब आप जिम जाते हो तो प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, जिम छोड़ देते हो तो आप डाइट फॉलो नहीं करते। आप सोचते हो कि जिम जाऊंगा मैं तो ही डाइट फॉलो करूंगा, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी वजह से आपका जिम छूट गया तो आपको डाइट पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए ताकि आपकी थोड़ी बहुत बॉडी मेंटेन रहे। लेकिन स्टीरॉइड्स की बॉडी लूज होती है, डाउन मारती ही मारती है। तो वेट ट्रेनिंग ना करने की वजह से मेरी बॉडी बहुत ही वापस मेरे जेनेटिक्स जैसे हैं, वापस इसी पोजीशन में आ गई। फिर मेरा जो बॉडी वेट 73 kg हो गया था, वो मेरा बॉडी वेट दोबारा पहुंच गया 100 kg। मसल, जब प्रोटीन डाइट छोड़ दी तो मसल को बॉडी लूज मारने लग गई, मसल अपने आप खत्म होने लगी और बॉडी में फैट बढ़ने लग गई। जो मसल्स वो डाउन होने लग गई और बॉडी का जो फैट परसेंटेज था वो अप होने लग गया। ऐसा क्यों होने लग गया? जब आप स्टीरॉइड्स चलाते हो, साइकिल चलाते हो स्टीरॉइड्स की, तो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है, एक मेंस की बॉडी में होता है, उसके इंजेक्शंस हम लेते हैं साइकिल के दौरान। वो जैसे ही हाई होता है तो हमारी ऑटोमेटिक मसल बढ़ेगी और फैट परसेंटेज कम होगी। इसीलिए हमें अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी मसल्स रुकी रहें और फैट लॉस होता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ हुई जिसकी वजह से मेरी मसल्स खत्म होने लग गई और फैट परसेंटेज दोबारा बढ़ गई, तो मेरा वेट दोबारा 100 kg पहुंच गया। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको मिटो देता हूं, इरेज कर देता हूं। यहां तक आप समझ पाए होंगे। तो और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने दिसंबर में ख़त्म किया था। दिसंबर में ख़त्म करने के बाद 2 महीने के बाद, दिसंबर और जनवरी आप मान सकते हो, दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी बॉडी हो गई थी खराब और मेरा वेट दोबारा 100 kg पहुंच गया था। ठीक है, यहां लिख देता हूं, मेरा वेट 100 kg अगेन। और ये आप देख पा रहे होगे, इस 100 kg में जब दोबारा 100 kg वेट पहुंचा तो मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी। मेरी बॉडी ने ये रूप ले लिया था दोबारा से। जब ये रूप मेरी बॉडी ने लिया तो फिर मैंने सोचा कि वेट ट्रेनिंग मैं कर नहीं पा रहा हूं और वेट ट्रेनिंग पता नहीं कब हो पाएगी, इससे बढ़िया मैं कार्डियो स्टार्ट करता हूं। और कार्डियो स्टार्ट करना मेरी एक मजबूरी भी रही कि मुझे अपना वेट लॉस करना था। वैसे वेट लॉस पे नहीं जाना चाहिए, फैट लॉस पे जाना चाहिए। ठीक है, ये आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो जब मेरा 100 kg हुआ
तो मैंने कार्डियो स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी ये रही थी, मेरी घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे घुटनों ग्रेड 3 गए हुए हैं। 4 mm की गद्दी होती है दोनों ज्वाइंट के भी, जो घुटने के ज्वाइंट होते हैं ना, मान लो ये घुटना है और ये हमारा घुटना है ये, तो इसके बीच में ये जो गद्दी होती है ना, जिसको बोलते हैं ग्रीस, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, ये घिस घिस के 1 mm बचा था। ये 4 mm होता है, ये मेरा 1 mm बचा था। ठीक है, मतलब 3 mm घिस चुका और ग्रेड 3 में पहुंच गया। इससे क्या होगा? डॉक्टर बोलता है आप वेट कम करो, और वेट कम करने के लिए आपकी मसल्स भी कम होंगी, आपकी फैट परसेंटेज भी कम होगी, और आपका बॉडी का वाटर लेवल भी कम होगा जब आप वेट लॉस करते हो। ये सारी चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, फैट लॉस और वेट लॉस में क्या फर्क है, क्या करना चाहिए। ठीक है, बट मुझे वेट लॉस ही करना था और करना है अभी भी। क्यों करना है? क्योंकि ताकि मेरे घुटने में ठीक कर पाऊं। अभी मैं वेट लॉस कर रहा हूं और घुटनों की स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करता हूं, जिससे मुझे थोड़ा फर्क है। मैं जब 100 kg में था, जब कंटिन्यू रनिंग 5 मिनट भी नहीं कर पाता था, 5 मिनट भी रनिंग नहीं कर पाता था। अब मेरा वेट जो 100 kg था ना, ये मेरा वेट अभी आ चुका है 89 kg। मतलब मैंने 11 kg वेट लॉस कर लिया है अभी तक। अभी तक मैंने 11 kg वेट लॉस कर लिया है आज की डेट में। ठीक है, और मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट है 75 kg तक जाने का। काफी टफ होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। 2014-15 के टाइम मेरा वेट 80 kg होता था, और 2012 के टाइम मेरा वेट 72 kg होता था। 72 kg। जब मेरे अंदर 72 kg वेट था, तो मैंने प्रॉपर एक प्रोफेशनल जिम स्टार्ट किया था, और प्रॉपर गेनिंग बॉडी उस टाइम से मैंने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, गाइडेंस के बिना ऐसे ही होता है, आपको लत लग जाती है फिर बॉडी बनाने की। तो 70 से 80 पहुंचने में मेरा 8 kg मसल मास गेन किया मैंने, फैट लॉस किया। तो मेरी जो बॉडी थी, जब मेरे अंदर 80 kg वेट था, 80 kg, तो मेरी बॉडी कुछ ऐसी दिखती थी, ऐसी। ये आप देख पा रहे होंगे 2014-15 में मेरी ऐसी बॉडी हो गई थी 80 kg के अंदर। ठीक है, और अभी मेरा वेट 100 था, तो 100 से मैं कम लेके आया 89 kg। 89 kg के बाद मेरा टारगेट है 75 kg, ताकि मैं अपने घुटने ठीक कर पाऊं, क्योंकि घुटनों के ऊपर पूरी उम्र चलना है इंसान को। एक टाइम ऐसा आएगा, पैसा मैटर नहीं करता, स्वास्थ्य मैटर करता है। जो चीज हम समझ ही नहीं पाते, पैसे कमाने के चक्कर में लगे थे, बॉडी को खराब करते हैं, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं है अगर आप उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। इंजॉय तब कर पाओगे तब आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होगी। बॉडी के जॉइंट्स और खासकर घुटनों के जॉइंट पूरी उम्र घुटनों पे चलना है, इसलिए वेट कम करना मजबूरी है। वेट लॉस में मसल्स भी कम कर रहा हूं मैं, फैट भी कम कर रहा हूं, वाटर लेवल भी कम होगा बॉडी का। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज तारीख है 5
मार्च 2025 और फिलहाल मेरा करंट वेट है, फिलहाल करंट वेट है 89 kg। ठीक है, फिलहाल मेरा करंट वेट 89 kg है। तो मैंने आपको बता दिया मैं इसको लेके आऊंगा 75 kg, 75 kg। और इसके दौरान ये 89 kg तो 100 से स्टार्ट किया था, तो इसमें 11 kg कम हो चुका। लेकिन अभी 89 kg है, तो 75 लाने के लिए मुझे 14 kg और कम करना है। 14 kg वेट मुझे और कम करना है। और मैं प्रॉपर वेट लॉस कर रहा हूं, उसमें मेरी मसल्स भी जा रही हैं, फैट भी जा रहा है और वाटर लेवल भी जा रहा है। ठीक है, और 75 में मेरी बॉडी लगभग ऐसी हो जाएगी जो 2014-15 में होती थी, ऐसी। ये बॉडी मेरी 80 kg में होती थी, ये बॉडी मेरी 80 kg में होती थी। कोशिश लेकिन ये भी बॉडी स्टीरॉइड्स के साथ थी। आपको मैं बता दूं, ये बॉडी स्टीरॉइड्स के साथ थी 80 kg में, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था प्रॉपर फैट लॉस मसल गेन। तो मैं ये उम्मीद नहीं करता कि मेरी 75 या 80 kg में मेरी ऐसी बॉडी होगी। बॉडी फैट लॉस काफ़ी हो चुका होगा, वेट ट्रेनिंग भी मैं अब साथ साथ कर रहा हूँ ताकि एक बॉडी को स्ट्रक्चर दे पाऊँ। लेकिन ये स्टीरॉइड्स की बॉडी है, बिल्कुल ऐसी नहीं होगी प्रॉपर एक एक मसल दिखेगी, वो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, इस लेवल की होगी कि मेरे घुटने काफ़ी ठीक हो जाएंगे और मैं कपड़े पहनूंगा तो अच्छा दिखूंगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम किसी की बॉडी देख के ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बंदा स्वस्थ है, कि अच्छी बॉडी है तो स्वस्थ ही होगा। नहीं, इंटरनल जो हेल्थ होती है ना, इंटरनल हेल्थ वो मैटर करती है। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं उनकी किडनी में दिक्कत रहती है सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड की वजह से, लीवर की प्रॉब्लम रहती है, बहुत खास बातें हैं ये, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम रहती है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, बहुत चीजें हैं बताने को, बहुत चीजें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ मेरी हिस्ट्री बता रहा हूं आज कि मेरी हिस्ट्री में कैसे क्या रहा है। अभी मेरी बॉडी है वो ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरी बॉडी फिलहाल कंडीशन की है। और मैं अपनी बॉडी को 3 महीने बाद, मैंने अभी 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फिलहाल मार्च है, मैं अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई पूरा मतलब 1 जून तक मेरा टारगेट 89 kg से 75 kg तक जाने का है। ठीक है, अभी मैं वीडियो डेली डाल रहा हूँ, मेरी डेली की प्रोग्रेस आप देख पाओगे। और मैं साथ साथ जो भी मेरी जर्नी है, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या अब नहीं करनी है, अब मैं जो ये वेट लॉस कर रहा हूँ ना, बिल्कुल नेचुरल कर रहा हूँ, नेचुरल। और ये बॉडी की कंडीशन से आपको पता भी चल जाएगा। जब बॉडी बिल्कुल अलग दिखती है ना, पता चल जाता है ये स्टीरॉइड्स की बॉडी है। और जब आप वैसे वेट लॉस करते हो या फैट लॉस करते हो, पता चल जाता है बॉडी स्ट्रक्चर से, स्किन क्वालिटी से, कि ये बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अब मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो मेरे बारे में, और मैं फैट लॉस प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहा हूँ, नई वीडियो आ जाएगी कल फैट लॉस के ऊपर, पहली वीडियो इंट्रोडक्शन आ जाएगा वीडियो का, कि हमें फैट लॉस करना चाहिए या वेट लॉस करना चाहिए, क्या चीज़ है। ठीक है, तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मेरी वीडियो आप तक आ गई है, देख लो, ठीक है। लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको भी स्टीरॉइड्स हो रखा है कि आजकल नई नई उम्र के बच्चे जिम जा रहे हैं कि स्टीरॉइड्स लेना है, जल्दी बॉडी बनानी है। भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी मेरी एज 35 ईयर्स हो चुकी है, सॉरी 35 हो जाएगी जुलाई के अंदर, 23 जुलाई को 35 ईयर्स, 35 साल की मेरी उम्र हो जाएगी। और मैं उम्र के उस पड़ाव में हूं कि मैं न्यू जनरेशन को बताना चाहूं, जो न्यू जनरेशन है 18 से 28-30 मान सकते हैं, आज के लिए भी न्यू ही है। वैसे तो 28-25 होती है, लेकिन समझ कमी रहती है लोगों में। इस जनरेशन को मैं ये बताना चाहता हूँ, बॉडी नेचुरल ही रखो। बॉडी स्टीरॉइड्स के साथ बना ली तो जो बॉडी नेचुरल पहले आपकी थी दोबारा वैसी ही होगी, कन्फर्म है ये। अगर आपने वर्कआउट या डाइट दोनों में से कोई भी एक चीज़ छोड़ दी, ठीक है, कोई भी एक चीज़ जो आपने छोड़ दी ना दोनों में से, आपकी बॉडी वापस उसी लेवल पे चली जाएगी जो पहले आपकी नेचुरल बॉडी थी। ये मेरी गारंटी है। आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर को देख लो, जब वो ऑफ सीजन में होते हैं ना, या उनको कोई इंजरी हो जाती है, वर्कआउट छूट जाती है, तो वो वैसे ही हो जाते हैं जो पहले थे, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो दुनिया का, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर एक गेम है, बॉडी बिल्डिंग एक गेम है, उसमें स्टीरॉइड्स को लेते हैं स्टेज पे चढ़ने के लिए। लेकिन जो हम जैसे बंदे हैं उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में तब तक नहीं आती जब तक खुद पे नहीं बीत जाती, कोई इंजरी नहीं हो जाती, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो जाती। मुझे वैसे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, इंसान को पता भी चलता है, थोड़े थोड़े मुझे भी पता चले हैं, लेकिन इतने मेजर साइड इफेक्ट मुझे हुए नहीं, क्योंकि साथ में मैंने स्पोर्ट, लीवर स्पोर्ट, किडनी स्पोर्ट, ये चीज़ें चलाई हैं, ज्वाइंट स्पोर्ट भी चलाया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टीरॉइड से मुझे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो गई। मैं हैवी स्क्वाट्स करता था, वो भी मैं एक वर्कआउट वीडियो बनाऊंगा कि बच्चे आज के दिन क्या गलती करते हैं। उन आधे बच्चों को तो ट्रेनिंग के बारे में पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग करनी कैसे है। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि मुझे कोई वर्कआउट करते देख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा दिखना है कि अरे यार देखो बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है ये, तो वो गलती करनी नहीं है भाई। आपके जॉइंट्स पे लोड आएगा, हैवी वेट से कोई फ़ायदा नहीं। आपको अपनी मसल को ट्रेन करना है, ठीक है। जब हमें जाना ही 2 किलोमीटर पैदल है या बाइक पे है और पता है कि चले जाएंगे आराम से, तो हमें हवाई जहाज़ में जाना ज़रूरी थोड़ी ना है। तो वही बात है स्टीरॉइड्स का। स्टीरॉइड्स हवाई जहाज़ है स्टीरॉइड, और नेचुरल जो है वो हमारा पैदल है या बाइक या साइकिल, जो भी है, मतलब धीरे धीरे आराम से, ठीक है। और वो बॉडी रुकती भी है, जो नेचुरल आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो जितना भी होता है वो रुकेगी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये कर लें, अच्छी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू।